हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि थंबनेल के अंदर लिखा है मैंने, 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज के अंदर क्या फर्क होता है, जो कि आमतौर पे आजकल जो राउटर आ रहे हैं वाईफाई के, उसके ऊपर लिखा हुआ आता है। लेकिन दोस्तों, काफी सारे लोग इसके अंदर गलत इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं। उनके दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है और वो इस चीज को सही मान रहे हैं कि 5 गीगाहर्ट्ज का मतलब होता है 5G और 2.4 गीगाहर्ट्ज का मतलब होता है 4G। ये मैंने मेरे काफी दोस्तों से भी सुना है, तो मुझे लगा कि यार ये जो चीज है ना, इस पे वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। दोस्तों, वाईफाई और मोबाइल नेटवर्क दोनों चीजें अलग अलग होती है। अगर एक होती आपके वाईफाई के अंदर ही अगर 5G आता तो आपका जो मोबाइल है उसको कैच नहीं करता क्या? मोबाइल नेटवर्क वाली जगह वो वाईफाई वाली जगह पे क्यों कैच कर रहा है? दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग है। आइए थोड़ा सा आसान भाषा में समझते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा टेक्निकल ना जाके जो पॉइंट टू पॉइंट है वो आपको बताऊं। देखिए दोस्तों, ये वाईफाई जो है ना, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी अदृश्य होती है, बट वो बिल्कुल एक लहर की तरह काम करती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा गहरी होगी उतनी ज्यादा उसमें डेटा स्पीड फास्ट होगी। जितनी रेडियो फ्रीक्वेंसी हल्की होगी उतनी उसमें डेटा स्पीड कम होगी। आइए थोड़ा सा उदाहरण से आपको समझाता हूं। उदाहरण नहीं, बिल्कुल रियल। रेडियो फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, उसको नापने की इकाई होती है हर्ट्ज। जैसे कि एक सेकंड में एक रेडियो फ्रीक्वेंसी एक बार रिपीटेशन करती है, उसको कहते हैं 1 हर्ट्ज। वहीं पर एक सेकंड में एक रेडियो फ्रीक्वेंसी 1000 बार रिपीटेशन करती है, उसको कहते हैं किलो हर्ट्ज। 1 किलो हर्ट्ज, KHZ। थोड़ा सा और ऊपर बढ़ते हैं। एक सेकंड में अगर कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी 1 मिलियन बार, यानी कि एक के आगे 6 जीरो, 1 मिलियन बार रिपीटेशन अपना कंप्लीट करती है, उसको कहते हैं 1 मेगा हर्ट्ज। फिर उससे और ऊपर जाएं तो एक सेकंड में अगर कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी 1 बिलियन टाइम, एक के आगे 9 जीरो, 1 बिलियन बार अगर अपना रिपीटेशन कंप्लीट करती है, उसको कहते हैं 1 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, अब आपने इकाई से समझ लिया कि मेगाहर्ट्ज क्या होता है, किलोहर्ट्ज क्या होता है, मेगाहर्ट्ज क्या होता है। आइए थोड़ा सा और ऊपर बढ़ते हैं। इससे ऊपर फिर आता है टेराहर्ट्ज, उस पर नहीं जा रहे। 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज पे आते हैं। तो दोस्तों, अब आप इन टेक्निकल वर्ड का मतलब समझिए। 2.4 का मतलब 1 सेकंड में इसकी फ्रीक्वेंसी 2.4 बिलियन टाइम्स अपनी रिपीटेशन कंप्लीट कर रही है, तरंगे। ठीक है, और 5 गीगाहर्ट्ज जो है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में 5 बिलियन टाइम, 5 के आगे 9 जीरो, अपना रिपीटेशन कंप्लीट करती है। तो दोस्तों, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? 5 गीगाहर्ट्ज एक हाई फ्रीक्वेंसी है और 2.4 गीगाहर्ट्ज एक लो फ्रीक्वेंसी है। दोनों अलग अलग है। आइए अब इनके कुछ बेनिफिट और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। क्यों? वही अपने काम का है। तो दोस्तों, जब आप अपने फोन को 2.4 गीगाहर्ट्ज कनेक्ट करते हैं, तब आपको इसकी लॉन्ग रेंज का फायदा मिलेगा। 2.4 जो है ना, वो रेंज लंबी देती है, बट स्पीड लिमिटेड मिलती है। कितनी लिमिटेड? ऑन एन एवरेज 100 Mbps। एग्जाम्पल, आपने अगर 500 Mbps का प्लान लिया, लेकिन अगर आपने अपने फोन को 2.4 गीगाहर्ट्ज वाले वाईफाई से कनेक्ट कर लिया, तो चाहे भले ही प्लान 500 Mbps का हो, आपको स्पीड मैक्सिमम 100 Mbps के आसपास ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड से आपने कनेक्ट किया है। इसके अलावा 2.4 गीगाहर्ट्ज की एक सबसे बड़ी खास बात यह भी है, ये दीवारों के आर पार बहुत अच्छी तरीके से क्रॉस हो जाता है। नेटवर्क इसका दरवाजे के आर पार, दीवारों के आर पार, खिड़कियों के आर पार, है ना। तो इसकी जो वेवलेंथ है ना, वो इतनी लाइट है कि वो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट के आर पार निकल जाती है। सीधा मतलब बताऊं, ज्यादा लंबी रेंज आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज में मिलेगी, लेकिन स्पीड रहेगी लिमिटेड। आइए अब आते हैं 5 गीगाहर्ट्ज बैंड पे। 5 गीगाहर्ट्ज जो बैंड है ना, वो हाई फ्रीक्वेंसी वाला बैंड है। इसका फायदा ये है, अगर आपको हाई डेटा ट्रांसमिशन करना है, ज्यादा स्पीड आपको चाहिए, 4K क्वालिटी में, फुल HD क्वालिटी में वीडियोस देखने, आपको ऑनलाइन गेम खेलना है, तो 5 गीगाहर्ट्ज उसके लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन इसकी एक कमजोरी भी है और एक खास बात भी है। कमजोरी क्या है? ये एक शॉर्ट डिस्टेंस में वर्क करता है। 2.4 जितनी ज्यादा रेंज नहीं देगा,
शॉर्ट डिस्टेंस में, एक छोटे घर के अंदर आप मान सकते हैं। लेकिन स्पीड 1 Gbps तक की ये स्पीड एक्सेस कर सकता है, तो आप हाई क्वालिटी वाले जो भी काम है 5 गीगाहर्ट्ज में कर सकते हैं। ये दोनों बैंड अलग अलग हो गए। अब इसके लिए दोस्तों आपके फोन के अंदर इन दोनों बैंड की स्पेशलिटी एक फीचर होनी चाहिए। आपके फोन के अंदर 2.4 भी सपोर्टेड होना चाहिए, 5 गीगाहर्ट्ज भी सपोर्टेड होना चाहिए। खुशी की बात यह है अभी मार्केट में जो भी करंट में मोबाइल चल रहे हैं उन सब के अंदर 2.4 5 गीगाहर्ट्ज दोनों बैंड आते हैं। तो दोस्तों इन दोनों बैंड का फर्क आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा इससे आगे और बढ़ते हैं, आखिर ये वाईफाई 6 क्या है। तो दोस्तों ज्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा वरना वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ। अभी तक का अगर आपको वीडियो समझ में आया, पसंद आया, तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेके आ सकूं। और आपके लाइक सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। आपको पता है मेरा बिल्कुल नया चैनल है, मैं कोशिश कर रहा हूं आपके लिए अच्छे एजुकेशनल वीडियो लेके आने के लिए। तो दोस्तों वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, वाईफाई 6। वाईफाई 6 जो है ना दोस्तों, वो 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इनकी अच्छाइयां वाईफाई 6 के अंदर आ चुकी है। 2.4 की खास बात थी लॉन्ग रेंज, और 5 गीगाहर्ट्ज की खास बात थी हाई स्पीड। वाईफाई 6 के अंदर आपको ये दोनों चीजें मिल जाती है, लॉन्ग रेंज भी मिल जाती है और आपको हाई स्पीड जो है ना वो भी मिल जाती है। एंड जो वाईफाई 6 है ना उसकी हाई स्पीड 2 Gbps तक की है, 2 Gbps तक की। तो अभी जो लेटेस्ट राउटर आ रहे हैं जैसे कि जियो एयर फाइबर का राउटर, उसमें वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी आ रही है ना। और भी काफी सारे जो लेटेस्ट राउटर है अलग अलग ब्रांड्स के, उनमें वाईफाई 6 आ रही है। लेकिन दोस्तों इसके लिए कंडीशन सेम वही है, आपके मोबाइल के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर अगर आपको वाईफाई 6 चलाना है तो आपका डिवाइस कंपैटिबल होना चाहिए। जैसे कि मैंने मेरा फोन दिखाया था लास्ट वीडियो के अंदर एयर फाइबर वाले में, मेरा जो फोन है सैमसंग गैलेक्सी S20 FE था, 4G फोन है मेरा, 5G नहीं है, बट उसके बावजूद भी वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी थी, जिसकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा दूर तक इसकी रेंज को टेस्ट करके दिखाया था और 200 Mbps से ज़्यादा की मुझे स्पीड भी मिल रही थी। सो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे आने वाला टॉपिक, आने वाला जो वीडियो किस टॉपिक पे बनाना है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपको पता है मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करता हूँ। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।